यशपाल बड़बड़ाया, अगर बरसात पड़ गई ना सारा पैसा बह जाएगा, दिन भर की सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश लड़की पर पड़ी। यशपाल ने मन में सोचा, ये तो बड़ी अमीर फैमिली की लग रही है। ना ना, सांस चल रही सा। वो झुककर थोड़ा और नजदीक हुआ, मन में ही बोला, नाड़ी भी चल रही सा, बदबू भी आवे सा। हे भगवान, कितनी पी रखी है इसने। एक चिंता भरी सांस निकल गई। अगर किसी ने मुझे इसके साथ ऐसे देख लिया तो भगवान कसम बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। और इसने ऐसे अकेला रात में छोड़ भी ना सकूं मैं। करूं तो करूं क्या भाई? उसका जमीर उसे टोकने लगा। ना ना ना, मेरा जमीर ना मानता। ऐसी सुनसान रात में एक सुंदर छोरी ने अकेला छोड़ना यशपाल ने मंजूर ना था। इसलिए उसने ठीक समझा कि उसे घर ले चल ले। और सुन, ये रात यशपाल की जिंदगी का बड़ा मोड़ बनी। कैसे? देखो आगे। 2 दिन पहले रात का टाइम था और मुंबई शहर की लाइटें धीरे धीरे कम हो रही थी। समुद्र किनारे छोटे छोटे दुकान भी बंद होने लग रही थी। उन्हीं में से एक दुकान यशपाल उर्फ यश की थी। एक ग्राहक ने आवाज लगाई, और चाय वाले भाई, एक मसाला वाली चाय बना दे। यशपाल ने बड़े प्यार से कहा, ओ भाई माफ करना, दुकान तो अब बंद हो चुकी है और चाय भी खत्म हो ली। तो एक काम कर, सुबह आ जा, तने बढ़िया तेज अदरक इलायची वाली चाय पिलावांगे। ओ भाई चाय मना कर दी और सुबह आने को बोल रहा से। उसने ऑफर दिया, चल ठीक से, आशा कर ले, हमारा घर पास में से है, हमारी बाइक भी से है, चल बैठ, घर पे चाय बना देंगे। ओ ना ना, बाद में पी लेंगे। यशपाल ने फिर भी हंसकर कहा, ओ ना ना, काहे शर्माता से, चल चाय बना देंगे, हमारा घर यहीं है पास में, बिल्कुल समुंदर के पास। ग्राहक ने आंखें बड़ी की, समुंदर के पास? हाँ हाँ, यशपाल बोला, बिल्कुल पास, सी फेसिंग। बाहर खिड़की से समुद्र दिखे से। शक में पड़कर ग्राहक बोला, चाय में कुछ मिलावेगा तो ना? यशपाल हंस पड़ा, ओ घबरावे मत, तेरे सिर की कसम कुछ ना मिलावांगा, बस थोड़ी आगे झोपड़ियां देख रही, उन्हीं में से एक हमारी से। ग्राहक हंस दिया, झोपड़ी? अच्छी मजाक कर लेता है, चल चलते हैं। हाँ हाँ जरूर जरूर, यशपाल बोला उसे रास्ता दिखाते हुए। ये थे फैजान मियां, जिनका वड़ा पाव का धंधा आजकल थोड़ा ढीला चल रहा था। फैजान बोला, तूने बढ़िया तरीके से संभाल लिया उसे, ना तो आज रात भी चाय बनानी पड़ जाती। यशपाल ने गर्व से कहा, इसलिए तो लोग इतने भरोसे से हमारे यहाँ चाय पीने आते हैं, इज्जत की बात सा है। फैजान ने आह भरी, सही कहे से भाई। ओ यशपाल, हमारे से भी कुछ टिप्स दे दे, आज का धंधा बिल्कुल जमियाना। यशपाल ने समझाते हुए कहा, देख, धंधा बढ़िया चलाना से ना तो नई जनरेशन का टेस्ट समझ, वैरायटी समझ, धंधा अपने आप चल पड़ता से, समझा? फैजान हंसा, वाह यशपाल वाह, एक से बढ़कर एक डायलॉग झाड़े से। डायलॉग झाड़ने की बात ना से मियां, ये धंधा चलाने की बात से, समझा? तू चाय क्यों बेच रहा है? जा उस क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में। तेरी बातें, तेरी शक्ल बिल्कुल बॉलीवुड जैसा। यशपाल बोला, एक चाचा बैठे हैं बॉलीवुड में, कौन पैसा लगाएगा हम पर और हीरो बनाएगा? चल अब घर जा, बाहर तेरी घरवाली इंतजार कर रही होगी, कल मिलेंगे। अच्छा हाँ, तू भी ना। ज्यादा तमन्ना ना थी जिंदगी में, अपनी आमदनी से यशपाल खुश था, बस दुनिया के सामने एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनकर रहना चाहता था। यशपाल बड़बड़ाया, अगर बरसात पड़ गई ना सारा पैसा बह जाएगा, दिन भर की सारी मेहनत चौपट हो जाएगी। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश लड़की पर पड़ी। वो घबराकर ठीक समझा कि उसे घर ले चल ले। और सुन, ये रात यशपाल की जिंदगी का बड़ा मोड़ बनी। कैसे? देखो आगे।
क्या करें? जैकेट उतार देखा। जैकेट निकालकर यश ने उस बेहोश लड़की को बेड पर लेटा दिया। वो करीब 21-22 साल की थी। उसके बदन पर एक सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस थी जो शायद उसके 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा महंगी होगी। उस लड़की की लगाए हुए महंगे परफ्यूम से मानो पूरा कमरा अलग ही महक रहा था। इतनी बड़ी खानदानों की लड़कियों को आखिर क्या मजा आता है? दारू पी के कहीं भी पड़ जाते, बेहोश होकर के अपना हुलिया बदल लेते। उसे डर था कि अगर वो उस लड़की को घर नहीं लाता तो वो इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह पर पड़े रहने से किसी दूसरे इंसान की फंस सकती थी। यार हमारा भी कपड़ा गीला है, हम भी बदल लेते हैं। पूरा कमरा गमका दी। अब इसको घर कैसे वापस भेजेंगे? ना कोई फोन है, ना कोई आईडी है, और दारू इतना पी लिए कि अगले 10 घंटे तक नहीं उठेगी। इसका कपड़ा भी भीगा हुआ है, नहीं बदला तो बीमार हो जाएगी। इसकी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इज्जत भी तो तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। यश को डर था कि कोई उसे उस लड़की के कपड़े बदलते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो यश इतना बदनाम होता कि उसे अपनी चाय की टपरी बंद करके गांव भी जाना पड़ सकता था। हे भगवान, मुझे लगता हम बुरी फंसे। यश को उस कार्ड में ऐसा क्या दिखा जिससे वो बुरी तरह डर गया। रात के 2:30 बजे कौन आ गया भाई? दरवाजे पर हुई दस्तक से यशपाल का टेंशन बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने भी उसे एक अनजान लड़की के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यशपाल सर। अरे यार, ये श्रुति आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? अगर इसको गलती से भी पता चलेगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस कमरे में एक लड़की है तो ये भगवान, हमारी इज्जत के तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो गए क्या सर? बाहर खड़ी लड़की तो उसकी पड़ोसी थी और एक अच्छी दोस्त भी थी। क्या बात होगी? मैं अंदर कपड़े बदल रहा था। तू ठीक है ना? 2:30 बज रहे हैं। अरे नहीं नहीं सर, सब ठीक है। बस यूँ देख रही थी कि आप वापस आए या नहीं। आज मौसम बहुत ख़राब है ना। हाँ, तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? उस दिन फीस का थोड़ा चक्कर था, वो सब सेट हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, फीस की कोई बात ही नहीं हुई। अरे जा जा जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ क्यूटी फ्यूटी, जा जा जा, सब ठीक है। अरे सर, आप भी ना इंटरनेट से नए शब्द सीख के कुछ भी बोल देते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी जिंदगी में तू एक अजीब सा झोल बन गई है। इतने महंगे डिजाइनर कपड़े कहाँ से खोलते हैं, कहाँ बांधते हैं, राम जाने। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भगवान थोड़ा रास्ता दिखा दे। ओ मैडम, हेलो। यशपाल को अब कपड़े बदलने में और भी डर लग रहा था, पर दूसरी तरफ सर्दी की वजह से लड़की को खांसी भी शुरू हो गई थी। यशपाल ने फिर अपने कमरे की लाइट धीमी कर दी, आंख बंद की और जैसे तैसे लड़की के कपड़े बदल दिए। हे राम, जब यो लड़की सुबह उठेगी और अपने पास एक अनजान आदमी को देखेगी, हाय राम, पूरा हंगामा खड़ा कर देगी। क्या रिएक्शन देगी?
भगवान सब जानता है, मैंने सब कुछ साफ दिल से किया है, इसलिए वो कोई मुसीबत मेरे पे नहीं आने देगा। मेरा विश्वास है, हो सकता है इस भले काम के बदले मैडम मुझे इनाम दे, इनाम में मुझसे शादी भी कर ले, मैं उसे पसंद आ जाऊं, है यो भी हो सकता है। लड़की उसी परिवार से थी। हे भगवान, मेरा क्या होगा? इस मैडम के आगे मैं तो कीड़े बराबर भी नहीं हूं, और मैं शादी के सपने देख रहा हूं। यशपाल करवाते बदलता रहा, पर नींद नहीं आई। उसे खुद भी पता नहीं चला कि वो धीरे धीरे कियारा की तरफ खिंचता जा रहा था। अगली सुबह जब यशपाल की आंख खुली तो उसने कियारा को बिल्कुल पास पाया। उसका हाथ यशपाल के सीने पे था। यशपाल ने कांपते हाथों से उसका हाथ हटा दिया। सच तो यूं था कि पहली बार कोई लड़की इतनी पास आई थी। वाह, यहां तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, 10 बज गए। आज का सारा धंधा चौपट। कियारा की आवाज सुनते ही यशपाल का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही उसने कियारा की तरफ देखा, उसे समझ आ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। तू जो सोच रही ना, वैसा कुछ भी नहीं है, समझी? तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? ठीक है, शांत हो जाओ, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं सब कुछ बताऊंगा, सब समझाऊंगा। अरे शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मैडम, प्लीज शांत हो जाओ। तुझे पता भी है कल रात तूने कितनी पी रखी थी? कल रात तू बीच पे पड़ी थी। तुझे अंदाजा भी नहीं है कितनी पी थी तूने। तूफान, बारिश, कुछ भी तुझे हिला नहीं पाया, समझी? इसलिए भगवान का शुक्र मना, महादेव ने मुझे तेरे पास भेजा। खुश हो जा कि मैं तुझे उठा के अपने घर ले आया, वरना भगवान जाने क्या होता, कहां होता। मतलब समझ रही है ना? बीच? हाँ, अरे इधर इधर इधर, बाथरूम इधर है। उधर कहां जा रही है? जाना है क्या? अपनी हील भी साथ ले ले। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार, आजकल की लड़की, ये बड़े घर की लड़कियां थैंक यू बोलना भी नहीं जानती हैं क्या? थैंक यू छोड़ो भैया, कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पा रहा। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं, यशपाल सर देखिए ना, 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? यही है ना, बताओ बताओ क्या बात है, यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे, काय काय परेशान हो रही हो, दे दो छुट्टे इनको। हाँ नहीं तो
थैंक यू। मैडम भी बोल के चले जाए। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं सब ठीक है। कहाँ कुछ खोया पाया कहाँ, यही है हम। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है। ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना। जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।